नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। एक पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब इनके आने से आपके जीवन में बवाल मचेगा या आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। इनका आना आपके लिए कैसा रहने वाला है, शुभ रहेगा या अशुभ, इसके बारे में आज हम बताने वाले हैं। आज का यह जो वीडियो वे आपके लिए बेहद खास व महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वीडियो को नज़रअंदाज व हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, नहीं तो बाद में आप पछताते रह जाएंगे, जैसा कि कई बार आपके साथ हो चुका है। कई सारे लाभ के मौके आपके हाथों से छूट गए हैं और बाद में आपको पछताना पड़ा है। कई बार आपने निर्णय लिया है, लेकिन वह निर्णय ही देखा जाए आपको बाद में पछतावा दिया है। कई सारे ऐसे मौके थे जिनमें आपको बढ़िया देखा जाए लाभ हो सकता था, खुशियाँ प्राप्त हो सकती थी, लेकिन आपने कुछ ऐसी गलतियाँ कर दी जिसके वजह से आपके हाथों में आई खुशियाँ भी चली गई। फिर बाद में आपने नसीब को कोसा, किस्मत को कोसा, भगवान से नाराज़गी जताई है। लेकिन अब यह जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह व्यक्ति कौन रहने वाला है। जी हाँ, यह व्यक्ति आपको इतना बता दे कि साधारण व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। देखा जाए तो भगवान जब भी हमारे जीवन में किसी भी व्यक्ति को भेजते हैं, इसके पीछे कोई ना कोई मुख्य कारण होता है। हमारे जीवन में कभी भी कोई भी जब भी घटनाएं होती हैं, सबके पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है। तो ऐसे में यह पुराना व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में अब हम बताने वाले हैं। समय ने अपना चाल चल दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह जो व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, यह आपके जीवन में कई सारे क्षेत्रों में बदलाव कर सकता है। जी हाँ, लेकिन आपको इन्हें पहचानना कैसे है, इन्हें आप समझ कैसे पाएँ कि यही वह पुराना व्यक्ति है जो आपके किस्मत को बदल सकता है या किस्मत को बर्बाद कर सकता है। आपको बता दें, इस दौरान 2 ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में आ रहे हैं, जो कि पुराने ही होने वाले हैं, और एक से आपको बढ़िया लाभ हो सकता है, एक से आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन आप उन्हें कैसे पहचानें कि कौन आपका नुकसान कर सकता है और कौन आपका लाभ का कारण बन सकता है, तो सब कुछ हम बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो समय रहने वाला है, वे आपके लिए कई सारे क्षेत्रों में अलग अलग परिणाम देने वाला है। क्योंकि देखा जाए, इस महीने की शुरुआत में शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ, चंद्र ग्रहण लगे, और आपको बता दें कि इस महीने में ही गुरु भी मार्गी होंगे, मंगल उदय होंगे। कई सारे ग्रहों में देखा जाए हलचल की स्थिति है, ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ग्रह देखा जाए तो अपने चाल में बदलाव कर रहे हैं। और यह ग्रहों में जो हलचल देखने को मिल रहा है, इसका असर सभी राशियों के ऊपर विशेष पड़ेगा। जी हाँ, किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है तो किसी के लिए उतना ही अशुभ हो सकता है। लेकिन आपके लिए यह समय कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों में क्या क्या परिणाम आपको मिलेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता काली की, जय बाबा भोलेनाथ की ज़रूर लिखिएगा। माता काली, बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट है, उनसे आपको जल्द छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे में आप ज़रूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो आपको बता दें कि यह जो व्यक्ति आने वाला है आपके जीवन में, यह आपके जीवन को कई सारे क्षेत्रों में चमत्कार दिखा सकता है, कई सारे क्षेत्रों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। लेकिन वहीं जो दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है, वह आपके बने बनाए कार्य को बिगाड़ सकता है, बनी बनाई बातों को बिगाड़ सकता है। आपने जिस कार्य में सफलता की उम्मीदें लगा रखी हैं, उनमें आपको विफलता दिला सकता है। मतलब एक व्यक्ति आपके लिए भारी नुकसान का कारण बनेगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति आपको राजा जैसा जीवन दे सकता है। तो वो व्यक्ति
कौन रहने वाला है, कौन है वे पुराना व्यक्ति जो आपके जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव डालेगा। और साथ ही ग्रहों की जो स्थिति है वे आपके भाग्य का चक्र को पूरी तरह से घुमा रही है। उसी का परिणाम यह दो व्यक्ति है। जी हाँ, इनमें आपको बढ़िया लाभ हो सकता है और बढ़िया हानि भी उठाना पड़ सकता है। तो पहला जो व्यक्ति होने वाला है वह ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही लंबे समय के बाद, लगभग 5 से 6 सालों के बाद अचानक से आपका उनसे भेंट मुलाकात होगा। अब आपसे ये कैसे जुड़ेगा? तो हो सकता है कि वे आपसे फ़ोन के माध्यम से जुड़े, वे आपको फ़ोन कर सकता है, या आप कहीं यात्रा पर जाए, वहाँ पर उनसे आपका भेंट मुलाकात हो सकता है, या आप कहीं अपने काम के सिलसिले में कहीं जा रहे हैं, कहीं खड़े हैं मार्केट में, वहाँ पर अचानक से आपका मुलाकात इस व्यक्ति से होने की संभावना है। और यह व्यक्ति जो है वे आपका, पहले देखा जाए तो उनसे आपका खास बन रहा था, मतलब तालमेल आपका इनसे बढ़िया था। लेकिन एकाएक कुछ ऐसा हुआ था जो तीसरे व्यक्ति के कारण आपका इनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मतलब देखा जाए तो गलतफ़हमियाँ आप दोनों के बीच में आप दोनों को आकर दूर कर दी थी। तो ऐसे में यह व्यक्ति ऐसा रहने वाला है जो आपको बढ़िया लाभ दिला सकता है। जी हाँ, ख़ासकर देखा जाए तो आपके कार्य क्षेत्र में लाभ दिला सकता है, या आपके घर में यदि किसी व्यक्ति का शादी का बात चल रहा है या शादी नहीं लग रहा है, और या फिर आपका स्वयं का शादी का बात चल रहा है, तो वहाँ पर देखा जाए तो यह व्यक्ति आपके शादी के बारे में कुछ जानकारियाँ दे सकता है जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। जी हाँ, और वहीं देखा जाए आपके लव लाइफ में भी यह व्यक्ति आपके लिए कुछ मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, यदि आप विवाह करने जा रहे हैं तो आपको इनसे अच्छी सलाह मिलने की संभावना है। अब जो दूसरा व्यक्ति रहने वाला है जो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, इन्हें आप कैसे पहचानें? यह कौन है पुराना व्यक्ति जो आपके बर्बादी का कारण तक बन सकता है? यूँ तो देखा जाए आप अपने जीवन का फैसला खुद ही करते हैं, आप अपने मन के मालिक होते हैं, आपको जो सही लगता वही करते हैं। लेकिन कभी-कभार आप लोगों की बातों में आकर कोई कार्य कर देते हैं और बाद में आपको इसके लिए पछताना पड़ता है। तो ऐसे में यह व्यक्ति जो रहने वाला है वे आपको अपने बातों में फंसा सकता है। जी हाँ, इसलिए आपको आने वाले 10 दिनों के अंदर किसी भी व्यक्ति के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कोई ऐसा पुराना व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो 5 से 6 साल पहले आपके लिए बड़ी मुसीबत बना था। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी छवि को खराब किया था, कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर आपका नुकसान करवाया था, सब जानते हुए भी आपसे झूठ बोला था। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपके पीठ पीछे बुरा ही कर रहा था। जी हाँ, यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में इन 5 सालों में रहा है जिनसे अब आपका बातचीत नहीं हो रहा है, तो अचानक से फिर से आपका उनसे मुलाकात हो सकता है। जी हाँ, और आप उनके बातों में आ सकते हैं। आपका समय वह व्यक्ति बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, आपका बड़ा नुकसान करवा सकता है। दोबारा से आपकी छवि को खराब कर कर वो चला जाएगा। इसलिए पहले ही सतर्कता अपनाएँ। ऐसा कोई व्यक्ति आपसे मिलता है अचानक से कहीं पर भी, तो उन पर तुरंत भरोसा ना करें। जिन्हें आप पहले से जान रहे हैं, जिनकी छवि को आप जान रहे हैं, चरित्र को जान रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की सलाह दी जाती है। अन्यथा दोबारा से आपका नुकसान हो सकता है। जी हाँ, आपके घर परिवार में लड़ाई का कारण बन सकता है वह व्यक्ति। आपके धन हानि का कारण बन सकता है। आपके समय बर्बादी का कारण बन सकता है। आपके कई सारे महत्वपूर्ण काम जो आप तुरंत कर सकते हैं उसमें वह देरी करवा सकता है, या फिर आपका प्लान ही बर्बाद कर सकता है। आप यदि किसी को गुप्त बात बताएँगे तो हो सकता है कि वो गुप्त बात आपका गुप्त ही ना रह जाए। जी हाँ, तो इसलिए इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। इस व्यक्ति को आप पहले से ही जान रहे हैं, ऐसे में आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं आपका यह जो 10 दिन का समय रहने वाला है, ग्रहों की स्थिति जो बनी हुई है, वो आपके लिए कैसी रहने वाली है। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से देखें तो परिवार में सभी लोग बहुत खुश नज़र आएँगे। आप अपने परिवार के साथ किसी रिश्तेदार के घर या पड़ोसी के घर जा सकते हैं। इस दिनों में देखा जाए तो आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर या धार्मिक स्थल पर अपने परिवार के साथ जाने की योजना बना सकते हैं। वहीं कुछ लोग शॉपिंग करते हुए भी नजर आएंगे। इन दिनों में
देखा जाए तो घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति के कारण घर में कुछ विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि आपके घर में बंटवारे की बातें चल रही है तो किसी तीसरे व्यक्ति के आगमन से वह बंटवारे पूरी तरह से सफल हो जाएंगे, बंटवारे हो जाएंगे। वहीं देखा जाए तो यदि आपके घर में किसी व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है तो अचानक से एक बढ़िया रिश्ता आपके सामने आ सकता है। आपको बस उन रिश्तों को नज़रअंदाज करने से बचना चाहिए। जी हाँ, वही कार्य क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो समय बढ़िया रहने वाला है। अच्छा धन लाभ होगा। कार्य आपका यदि मंदा चल रहा तो उसमें अचानक उछाल नजर आएगा। आप अच्छा धन कमा पाएंगे, लेकिन वहीं आपका धन किसी कार्य में खर्च भी होने की संभावना है। खर्च पर थोड़ा आपको काबू पाने की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, कार्य क्षेत्र की स्थिति आपके लिए बड़ा ही अनुकूल साबित हो सकती है। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। आपका किसी कार्य में ही कोई बड़ा डील फाइनल होने की भी संभावना है जो आपको बढ़िया मुनाफा देगी। जी हाँ, अब बात करते हैं युवाओं का, तो युवाओं का यह समय अच्छा हो सकता है। यदि आपने अपने क्रोध पर काबू पाया तो धैर्य से काम करेंगे तो आपका समय बढ़िया साबित हो सकता है। ऐसे मित्रों का साथ छोड़ें जो हमेशा विवाद, लड़ाई झगड़े करते ही रहते हैं, अन्यथा उनके चक्कर में आप पुलिस थाने के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। लव लाइफ की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल है। लव लाइफ में देखा जाए खुशियां बनी रहेंगी। जिन लोगों के बीच गलतफहमियां थी वह गलतफहमियां दूर होंगी, टकराव की स्थिति समाप्त होगी। बस ध्यान रखिए कि अपने लड़ाई झगड़े में किसी तीसरे व्यक्ति को इन्वॉल्व न करें, नहीं तो इससे आप दोनों के बीच गलतफहमियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन की दृष्टि से भी यह समय अच्छा है। जीवन साथी के साथ आप कहीं घूमने फिरने, छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। आपका जीवन साथी आपके हर बात को समझेगा। इस दौरान यदि आप दोनों के बीच विवाद है तो वो विवाद भी समाप्त होगा, रिश्तों में खुशियां आएंगी। नौकरी पेशा लोगों का भी यह समय शानदार होगा। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो जब तक नई नौकरी न मिल जाए तब तक पुरानी नौकरी को बिल्कुल भी न छोड़े, नहीं तो आप बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आने वाले दिनों में आपको जल्द ही एक बढ़िया नौकरी का ऑफर मिल सकता है किसी अपने दोस्त के द्वारा। वहीं देखा जाए आप किसी बड़े व कीमती चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने रोज़मर्रा के ज़रूरतों के सामान की भी कुछ खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। धन खर्च इस दौरान होना ही है। तो कुल मिलाकर देखें तो यह समय अच्छा रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।